आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:12 हो चुके हैं। स्वागत है आप सबों का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोना। कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में आज आपको दिखाएंगे कैसे हैं जिले के हालात। उससे पहले आपको ताजा आंकड़े बता देते हैं। अगर सुबह 9 बजे तक पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों की बात करें तो पूरी दुनिया में 85,51,835 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,55,173 लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। हमारे देश में भी कोरोना लगातार तेजी के साथ फैल रहा है। अब तक 3,81,091 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि देश में 12,604 लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। बिहार में भी आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लगातार ये संख्या जो है आगे बढ़ती जा रही है। अब तक बिहार में 7,040 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 44 लोगों की मौत भी बिहार में कोरोना के कारण हो चुकी है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 242 तक ये संख्या पहुंच चुकी है, जबकि जिले में भी 3 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अगर बात करें तो 10,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हर रोज जो ये आंकड़े हैं बढ़ते जा रहे हैं। अगर औसतन इसमें बढ़ोतरी की बात करें तो 10,000 से ज्यादा जो संख्या है वो बढ़ रही है। एक तो पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है और दूसरी ओर चीन से भारत चीन के बीच तनाव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। चीन ने अपने चिर परिचित व्यवहार का परिचय देते हुए लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। ये हमला उस समय हुआ जब भारतीय सैनिक गलवान घाटी में जायजा लेने गए थे। तभी चीन ने उन्हें घेर कर हमला कर दिया। इस हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 135 जवान घायल थे। घायल जवानों का इलाज अभी भी चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही सभी जवान ठीक होकर अपने रेजिमेंट में फिर से वापस चले जाएंगे। इस घटना के बाद से पूरे देश में चीन के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। पूरा देश एकजुट होकर चीनी सामानों के बहिष्कार की बात कर रहा है। चीन के इस कायराना हरकत के बाद से ही देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लोग चीनी सामानों को नष्ट कर रहे हैं। जिले के लोगों में भी आक्रोश है। सभी लोग अपने 20 शहीद जवानों का बदला लेने के लिए बात कर रहे हैं। और चलिए हम आपको दिखाते हैं, कल भी जिले में चीनी सामानों का बहिष्कार किया गया और पुतला भी दहन किया गया। देखा आपने, शहीद चौक पर चीनी सामानों को नष्ट किया गया और लगातार पूरे देश से ऐसे जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, क्योंकि जब 20 जवान शहीद हो गए हैं उसके बाद जो देशवासी हैं वो पूरी तरह आक्रोशित है और आक्रोशित होना भी जरूरी है। 20 जवानों की जान गई है। 20 जवानों ने अपने कार्य का निर्वहन करते हुए कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ चीन की कायराना हरकत के कारण हुआ है। और अब पूरा देश एकजुट होकर चीनी सामानों के बहिष्कार की बात कर रहा है और सभी को ऐसा करना भी चाहिए। अगर आप चीन से सामान नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने स्वदेशी सामानों को खरीदें और अब से मन बना ले कि चीनी सामानों को खरीदना ही नहीं है। लोगों का क्या कहना है, चलिए वो आपको सुनाते हैं। देखिए, चाइना जो कर रही है बॉर्डर पे, वो ऐसे सोच रही है कि जो 1962 का भारत है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम 1962 का भारत नहीं है। 1962 में हमारी जो स्थिति थी आज़ादी के बाद और अभी की जो स्थिति, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। चाइना का दांत खट्टे हो जाएंगे और सिर्फ हमारा बिहार रेजिमेंट ने इस बात साबित कर दिया। अभी तो पूरा भारत का जो रेजिमेंट सैनिक एक हो जाएंगे, उनकी क्या स्थिति होगी और हम लोग जरूरत पड़े तो हम लोग बॉर्डर पे जाएंगे। भारतीय सेना पे जो पीछे से जो हमला किया गया बॉर्डर पे लद्दाख में, उस हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं, उसका कड़ा विरोध करते हैं। लेकिन अब वो 1962 वाली भारतीय सेना नहीं रही। हमारी सेना हर मोर्चे पे हमेशा लड़ने के लिए तैयार है और इसका करारा जवाब दिया जाएगा।
अभी भी भारत चीन के बीच जो तनाव की स्थिति है वो बनी हुई है और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो हो रहा है। सामानों का बहिष्कार करना जरूरी है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, जो चीनी ऐप आपके मोबाइल में है वो भी आप उसे डिलीट करके उन ऐपों को भी बहिष्कृत करें, ताकि जो चीन है उसे समझ में आए कि भारत के लोग भी उसका विरोध कर सकते हैं। और आपको बता दें, टिकटॉक लोग बहुत यूज करते हैं, वो भी एक चीनी ऐप है। आप इसे भी अपने मोबाइल से डिलीट कर दें, ताकि चीन को समझ में आए क्या कि उसने जो गलती की है वो दोबारा ना दोहराए। इसलिए चीन के सामानों के साथ साथ उसके सभी चीनी ऐप का भी बहिष्कार होना चाहिए, ताकि हमारे जो वीर शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिल सके और चीन दोबारा ऐसी हरकत करने से बार बार कतराता रहे। तो लगातार चीनी सैनिकों के आगे भारतीय सैनिक डटे हुए हैं और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और जो विरोध प्रदर्शन है वो तेज होता जा रहा है। अब आगे की स्थिति कैसी होगी वो देखने वाली बात है। और अब बात कर लेते हैं हम जिले की। जिले में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 242 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कल भी 2 कोरोना संक्रमित मिले। इसके बाद जो संख्या है वो 242 हो गई है और इस संख्या को जो आंकड़े हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो लापरवाही है वो भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज जब हमारे संवाददाता गुड्डू शेख शिव मंदिर चौक पहुंचे तो कैसे थे वहां के हालात, चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख के पास। जी मोना, अभी हम शिव मंदिर चौक पे खड़े हैं और शिव मंदिर चौक पर जो अभी की स्थिति है, अभी क्योंकि अभी सुबह का समय है तो ज़्यादा भीड़ अभी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन जो भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं वो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये एक खास चीज़ है कि जिस तरह का संक्रमण लगातार बिहार और कटिहार में बढ़ता जा रहा है, लोगों को चाहिए कि कम से कम इसका अब ध्यान दें, लेकिन लोग इसका बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। अभी से थोड़ी देर बाद, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा के बाद इस चौक पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाएगी और जो सोशल डिस्टेंस का जो बात है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये चौक हालांकि शाम में भी, जैसा कि लोगों ने कहा कि शाम में भी काफ़ी भीड़ रहती है, तो लोगों को ये चीज़ देखना होगा कि जिस तरह लगातार जो कटिहार में कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे रोका जा सके, इस पर एक अहम मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो शिव मंदिर चौक की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और अभी सुबह का वक्त है, मौसम भी सुहाना है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसके कारण जो शहीद चौक जो एक माफ कीजिएगा शिव मंदिर चौक जो एक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है वहां पर अभी लोगों की भीड़ भाड़ कम है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ती जाएगी। और लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि लोग अपने कार्य से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मास्क का प्रयोग अभी भी लोग करना नहीं सीखे हैं, जो एक खतरे की निशानी है, क्योंकि लगातार जिले में संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, लेकिन लोग जो है अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। और आपने सुना, हमारे संवाददाता ने भी कहा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलने लगेंगे, पर मास्क नहीं लगाना ये कहां तक सही है वो आप भी सोच सकते हैं। लगातार हम ताजा स्थिति दिखा रहे हैं और चलिए आपको हम लिए चलते हैं हवाई अड्डा चौक और दिखाते हैं वहां की ताजा स्थिति कैसी है। हम आपको हवाई अड्डा चौक की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो आने के बाद जो मजदूरों की संख्या है जिले में वो बढ़ चुकी है और सभी मजदूर कार्य के लिए जो खड़े होते हैं वो आप देख सकते हैं कि मौजूद है, पर जो उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन होना चाहिए था वो नहीं है। और साथ ही ये मजदूर मास्क का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं, जो बेहद लापरवाही आप देख सकते हैं। बेखौफ होकर ये लोग खड़े हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर भी मास्क नहीं है। सीधी तस्वीरें हम आपको हवाई अड्डा चौक दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं अनलॉक होने के बाद स्थिति तो सामान्य हो गई है, लेकिन लापरवाही अभी भी बरकरार है। लगातार लोग लापरवाही बरत रहे हैं, चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जो इस खतरे का संकेत है कि कोरोना और भी बढ़ेगा। लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 242 जो एक बड़ा आंकड़ा है वो हो चुका है जिले में और रिकवरी भी हो रही है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और सरकार ने जो प्रवासी मजदूर जो हैं बड़ी संख्या में उनका जिले में आगमन हुआ है, बिहार में आगमन हुआ है, सभी मजदूरों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और एक योजना चलाई है, गरीब कल्याण योजना। इस योजना के तहत जो भी मजदूर तबके के लोग हैं उन्हें कार्य दिया जाएगा। चलिए हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय झा।
जी मोना, अभी हम मौजूद हैं कटिहार के हृदय स्थली माने जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले हवाई अड्डा के चौक पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो नज़ारा है ये इस बात का परिचायक है कि जब लॉकडाउन का समय था तो ये क्षेत्र पूरा सुनसान सा नजर आता था, लेकिन लगातार मजदूरों की कहें या आने जाने वाले लोगों की चहलकदमी लगातार बढ़ रही है, जिसके वजह से लगातार भीड़ इकट्ठा हो रहा है इस चौक पर। और ऐसे में वो मजदूर भी इन जगहों पर पहुंच रहे हैं जो पलायन करके दिल्ली हो, पंजाब हो या अन्य इलाकों से यहाँ पहुंचे हैं अपने घर। क्वारंटीन के बाद अब इन लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। तो ऐसे समस्या को देखते हुए सरकार ने भी रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कल ही मीडिया को यह बताया है कि आगामी समय में जितने मजदूर अपने अपने राज्य पहुंचे हैं उसी को देखते हुए सरकार ने फिलहाल एक योजना शुरुआत की है, गरीब कल्याण रोजगार योजना, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के खगड़िया जिले से करेंगे। और इस योजना के तहत बिहार नहीं पूरे भारत के कुल 116 जिलों में वैसे मजदूर जो पलायन कर अपने अपने राज्य लौटे हैं उनके लिए रोजगार के संसाधन सरकार उपलब्ध करा रही है। और इस योजना की शुरुआत 20 जून को ही होना है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा इस योजना से कहां तक मजदूरों को लाभ मिल पाता है और मजदूर कितना हद तक रोजगार के साधन अपने क्षेत्र में पा सकेंगे। जी मोना, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो मजदूरों की परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सभी जो बेरोजगार मजदूर हैं उन्हें रोजगार दिया जाएगा ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तो सभी मजदूर फंस गए थे, उनके पास पैसे नहीं थे और किसी तरह वो अपने अपने जिले लौटे। और उसके बाद से जो उनके पास समस्या है वो रोजगार की है। सभी मजदूर अपने जिले में रहना चाहते हैं और उन्हें रोजगार मिले, उनका जीवन यापन सही ढंग से चल सके। इसी के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ खगड़िया से होगा और उसके बाद ये अन्य जिलों में भी जाएगा और सभी जो मजदूर हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। ये एक बेहद कारगर साबित होगा बिहार के मजदूरों के लिए। आइए हम आपको कोढ़ा लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि जब मौसम सुहाना है, बारिश का मौसम है, फिर भी जो भीड़ भाड़ है बाजार में वो बनी हुई है। चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं गेराबाड़ी बाजार। हम आपको सीधे कोढ़ा की तस्वीरें दिखा रहे हैं गेराबाड़ी बाजार की। आप देख सकते हैं जो मौसम है वो खराब है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कैसी बनी हुई है। फिर भी जो लोग हैं उनका आना जाना रुका नहीं है। बारिश हो, आंधी हो या तूफान हो, जो लोग हैं अपने घरों से निकल ही रहे हैं। और आप देख सकते हैं वाहनों की भीड़ भाड़ जो है वो कितनी बढ़ चुकी है। लगातार जो लोग हैं नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क लगाना भूल चुके हैं। जबकि कोढ़ा की बात कर ले तो कोढ़ा में भी कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो ज्यादा है। यहाँ भी कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसके बाद जब लॉकडाउन था तो जो स्थिति थी वो बिल्कुल इसके विपरीत थी। लोग नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन जब से अनलॉक शुरू हुआ है, अनलॉक शुरू होने के साथ ही केंद्र सरकार ने कहा था कि लोगों को नियम का पालन करना बेहद जरूरी है ताकि जो कोरोना का प्रसार है उसे रोका जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब से अनलॉक हुआ है लोग बेवजह अपने घर से निकलने प्रारंभ कर दिए हैं। चलिए हम सीधे अपने लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाता समीर के पास, उनका क्या कहना है वो सुनाते हैं हम आपको। जी मोना जी, अभी हम प्रखंड के गेराबाड़ी बाजार में बिहार में मानसून प्रवेश करने के बाद चारों तरफ रिमझिम बारिश हो रही है। सड़क पे भी कीचड़ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इक्का दुक्का लोग भी नजर आ रहे हैं। कई दुकानें तो बंद हैं। बारिश की वजह से लोगों का आवाजाही भी बहुत कम है। न्यू मार्केट लिए चलेंगे हम आपको और दिखाएंगे न्यू मार्केट के कैसे हालात। बारिश होने के बाद जो कीचड़ है, जो कचरे का अंबार लगा हुआ है वो दिखाते हैं हम आपको, और नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं है वो भी दिखाते हैं हम आपको। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको हम न्यू मार्केट। रोज आए दिन 3-4 आदमी आप देख सकते हैं न्यू मार्केट की ताजा तस्वीरें हैं।
का वक्त है, बाजार लगी हुई है, भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं। गौर करने वाली बात ये है कि इस भीड़ भाड़ में एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो अपने चेहरे पर मास्क लगाए हो। लगातार पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि कृपया करके आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, लेकिन इनकी अपील का भी लोगों पर कोई फायदा नहीं हो रहा है और साफ तौर पर ये लापरवाही को दिखाती है। और जिस तरीके से कचरे का अंबार लगा हुआ है, बारिश के बाद जो कीचड़ है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि साफ सफाई ही कोरोना को नष्ट करने का एक बेहद खास कारण है। लेकिन लगातार जो बारिश हुई है उसके बाद न्यू मार्केट की सड़कों पर जो कचरा है वो जमा हो गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण। जी मोना, जैसे जैसे जिले में कोरोना मरीज के आंकड़े बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोग इसे भूलते नजर आ रहे हैं। देखिए, सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है बाजार खुलने के बाद, ये शायद अब नहीं है। जब कोरोना काल था लोग सड़क पर नहीं आते थे, लेकिन अब जैसे खुला है काफी सुविधा हो गई है। तो कुल मिलाकर जो है अब जो भी लोग, कुछ लोग तो जरूर मास्क लगा कर एवं सुरक्षा के साथ एहतमाम के साथ जो है घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन अभी जो है बड़ी हालात ये ऐसी है जो अभी जो है मास्क लगाते हैं और ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। बस धीरे धीरे लोग इसे अब भूल रहे हैं। ऐसे में जो है यह आंकड़ा बढ़ने और बढ़ेंगे और जो हालांकि डॉक्टर्स ने यह आश्वासन जरूर दिया है कि मामूली इलाज के बाद ही कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन अपनी सुरक्षा आप खुद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने न्यू मार्केट की सड़कें लोगों से खचाखच भरी हुई है और ना तो मास्क का उपयोग हो रहा है ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का। जब से अनलॉक हुआ है लोगों को लग रहा है कि कोरोना हमारे देश से जा चुका है और जिसके बाद जो लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं बेखौफ होकर, उनके लिए खास हिदायत है कि ऐसा नहीं है। जिले में भी 242 कोरोना पॉजिटिव है और इस आंकड़े को देखते हुए सभी को जरूरत है कि सभी लोग नियमों का पालन करें। और जहां तक चीन का सवाल है तो हम सभी आपसे अब यही अपील करते हैं कि हमारे जवान डटे हुए हैं और लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आप चीनी सामानों के साथ साथ चीनी ऐप का भी बहिष्कार करें। और कल फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे और ताजा स्थिति दिखाएंगे। अब के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। केबीसी की खास पेशकश।